हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरस्वती उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। पैरेलल लाइंस और इक्विडिस्टेंस लाइन क्या शो करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, अपना क्या निकालें टॉर्क। सब पहले अपन निकालेंगे फोर्स। इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो लग रही है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है वो अपन निकाल लें। ये अपना ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू। प्लस क्यू चार्ज जब प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर जो फोर्स लगती है उसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ये मैंने पहले बता रखा है। और जो माइनस क्यू चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगती है उसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इस पर जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, अब मैंने बता रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q चार्ज और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इस पे फोर्स क्या लग रहा है क्यू ई, उस पर फोर्स क्या लग रहा है क्यू ई। चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, प्लस माइनस साइन ये रखना। तो इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई, इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई। समझ लो ये मार्कर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसा। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अब मैं इससे समझाता हूँ। ये प्लस क्यू, ये अपना माइनस क्यू। इस पे फोर्स ये ऐसे है, इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है क्यू, इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है क्यू। दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रही है क्यू और क्यू। सोच के बताओ तो इसमें नेट फोर्स कितनी है, जीरो है कि नहीं। इधर से अगर कोई क्यू ही खींच रहा है और इधर से भी कोई क्यू ही खींच रहा है तो ये इस पर नेट वर्क कितना हो, जीरो, क्योंकि इस पर नेट फोर्स भी कितनी है, जीरो। ठीक है। तो हियर नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स यहाँ पे भी क्या है, जीरो। चार्ज पे, सिंगल चार्ज पे तो फोर्स लग रही है, इस पे क्यू, इस पे क्यू, लेकिन नेट फोर्स ये पूरा डाइपोल है। देखो, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से फोर्स क्या कोई कैंसिल आउट हो गया। अब अपन बारी किसकी है, टॉर्क की। टॉर्क निकालना है इस पर। क्या बताओ, देख के बताओ टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। टॉर्क क्या होता है, क्लास 11 में अपन ने पढ़ा था कि टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाता है, घुमाता है तो उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पे फोर्स लग रहा है क्यू, इस पे फोर्स लग रहा है क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इस पे फोर्स लग रहा है क्यू, इस पे फोर्स लग रहा है क्यू, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है इधर, तो ये ऐसा होगा। और इसकी वजह से फोर्स लग रहा है इधर, तो ये सब। तो ये क्या घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो ये क्या घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, मतलब टॉर्क तो है। टॉर्क कितना है वो अपन अब निकालने वाला है। हाँ, द टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपन क्लास 11 में ही पढ़ा है। टॉर्क, इसको टॉर्क को ऐसे लिखते हैं, टाउ लिखते हैं, टाउ। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, ये ओ। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, ओ। ये है पॉइंट ओ जहाँ से मैंने पकड़ रखा है। ये है प्लस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू। प्लस क्यू पर फोर्स इससे, माइनस क्यू पर फोर्स है। तो ये सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट ओ है वो कहाँ पर, सेंटर ऑफ मास पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो ये टॉर्क लग रहा है, ये अपना ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फोर्स कौन सी है, ये नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स रखने पे टॉर्क क्या जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या टॉर्क जीरो है क्या, नहीं, अपना डाइपोल तो घूम रहा है तो मतलब टॉर्क तो है। तो यहाँ पे फोर्स कौन सी रखनी है अपने को, ये अपने को क्या निकाला, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क किस किस की वजह से होगा, एक इस फोर्स की वजह से होगा, एक इस फोर्स की वजह से टॉर्क होगा।
और दोनों की वजह से इसकी वजह से टॉर्क होगा और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा ना वो जुड़ेगा। देखो नेट फोर्स जीरो कैसे आया और नेट टॉर्क जीरो कैसे नहीं आया वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी समझ लो ना। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्यू ही रखने वाले हैं। इस पर ही फोर्स लग रहा है अपने क्यू ही, इस पर ही फोर्स लग रहा है। अगर इस पर फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ इस पर फोर्स लग रही तो भी टॉर्क तो होता ही अपना, इससे घूमता। और अगर इस पर फोर्स नहीं होती, सिर्फ इस पर फोर्स थी तो भी टॉर्क लगती। लेकिन अब इधर क्या है, दोनों पे फोर्स है, तो इसकी वजह से फोर्स जो है ना वो इसको इधर घुमाने की कोशिश करी, और इसकी वजह से फोर्स है ना वो इसको इधर घुमाने की कोशिश, मतलब एक डायरेक्शन घुमाने की कोशिश करी। दोनों फोर्सेस इसको एक डायरेक्शन घुमाने की कोशिश करी है, इसलिए ये क्या है इसमें टॉर्क। अगर एक फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करती है और एक फोर्स इधर घुमाने की कोशिश करती है, नेट टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। जैसे कि अपना फोर्स के केस में हुआ, एक फोर्स इस साइड एक फोर्स इस साइड, तो जो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स आए तो फोर्स तो क्या होगा, कैंसिल आउट। लेकिन जो टॉर्क है ना दोनों फोर्सेस की वजह से यहाँ पे जो टॉर्क है ना वो क्या आता है, क्लॉकवाइज, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो दोनों की वजह से क्लॉकवाइज है, टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है, लेकिन नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि दोनों की वजह से जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं। यहाँ फोर्स की वैल्यू अपने ये रखनी है। यहाँ पर नेट टॉर्क एक टॉर्क इसकी वजह से होगा, इस फोर्स की वजह से, एक टॉर्क इस फोर्स की वजह से होगा। ये तो अपना आ गया फॉर्मूला। ये परपेंडिकुलर फोर्स, ये वाला इस पर जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अपना डाइपोल है, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, पूरा 12 होता है, ये एल बना देता हूँ। ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इस पे फोर्स लग रही है क्यू, इस पे फोर्स लग रही है क्यू, दोनों पे फोर्स सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये अपना ओ सेंटर, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एल दे रखा है, ये भी एल दे रखा है। अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये निकालनी है एक तरफ और एक ये निकाल। मान लिया ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। थीटा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल जो दिख रहा है ना ये थीटा अपन ने मान रखा है। ये इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा, वो एंगल अपन ने ये थीटा यहाँ पे भी रखा है। तब क्या ये अपने को ये निकालनी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये ट्रायंगल उठा लूँ मैं, ये ट्रायंगल उठा लिया, ये 90 डिग्री दिख रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये थीटा, ये एल। तो ये क्या हो, ये क्या अपना परपेंडिकुलर है, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एल। पी कौन सा, ये क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या आ गया, एल साइन थीटा, जब अपने को चाहिए था। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा सिमेट्रिक है इसलिए। तो अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, अपने क्या निकालना था, टॉर्क। तो टॉर्क दो चार्जेस की वजह से है यहाँ पे, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, दोनों चार्जेस की वजह से है, तो दोनों की वजह से अपन टॉर्क निकालेंगे। इसकी वजह से टॉर्क निकालने समझ लो, तो क्या फोर्स कितनी है इसके ऊपर, क्यू ही। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया अपन ने, क्या है, एल साइन थीटा। यही हाल इसका भी है,
माइनस क्यू आ जाएगा, फोर्स कितनी इसके ऊपर क्यू ई प्लस सॉरी इंटू एल साइन थीटा। एल साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप बोलो कि यार सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, आपने सीधा जोड़ दिया। जोड़ इसलिए दिया क्योंकि हमारे को इसका डायरेक्शन भी मिल रहा है। अपना टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे ये है, ये ऐसा अपना प्लस क्यू या माइनस क्यू, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, ध्यान से, इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स। तो ये टॉर्क ऐसे घूमना चाहता है, ऐसे घूम रहा मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा, इसे ध्यान से, ये घूम रहा मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा। मैंने इसकी वजह से टॉर्क क्या होता है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पूछो तुम कि मैंने इसको सीधा जोड़ कैसे दिया? इसकी वजह से जो टॉर्क था और इसकी वजह से टॉर्क था, दोनों को मैंने जोड़ क्यों दिया? पूछो। इसका कारण यह है कि इसकी वजह से जो टॉर्क है और इसकी वजह से टॉर्क है वो दोनों सेम डायरेक्शन, क्योंकि इसकी वजह से जो टॉर्क है वो क्या है? क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से भी जो टॉर्क है वो क्या है? क्लॉकवाइज। तो मतलब इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया? सीधा जोड़ दिया, कोई वेक्टर एडिशन नहीं किया, सीधा जोड़ दिया। जोड़ लो, 2 क्यू ई एल साइन थीटा हो गया, 2 क्यू ई को अलग लिख लो, 2 क्यू इंटू 2 एल हो गया साइन थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पी। तो क्या आ गया? पी ई साइन थीटा टॉर्क। नेट टॉर्क क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। नेट टॉर्क क्या आ गया? पी साइन थीटा। अब ऐसा आप याद करो, 11th क्लास में अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। जहाँ पर ये ए क्रॉस बी का आंसर आता था वो क्या आता था? सी वेक्टर आता था, ए बी साइन थीटा। तो क्या ये ए बी साइन थीटा जैसा नहीं लग रहा? जहाँ पे ये थीटा जो था ना वो एंगल था किसके बीच में? ए और बी के। समझ लो ए वेक्टर ऐसा और बी वेक्टर ऐसा, ये ए और ये बी, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा। तो यहाँ पे भी ये थीटा अगर पी और ई का बीच का एंगल है तो अपन ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी कहाँ पे अपना? पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ आता है पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है ही। तो इनके बीच का एंगल ये क्या हो गया? थीटा। इनके बीच का एंगल थीटा, मतलब पी साइन थीटा का अपन कैसे लिख सकते हैं? पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो मैं पी क्रॉस ई लिख सकता हूँ या मैं ई क्रॉस पी लिख सकता हूँ। दोनों ही लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो पी क्रॉस ई लिखा, इसका आंसर क्या आएगा? इससे खोलेंगे तो पी साइन थीटा, और इसका आंसर क्या आएगा? ई पी साइन थीटा। वो भी किसके बराबर होगा? पी साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये होगा कि ये होगा, अपने को डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे? पी क्रॉस सी, पी क्रॉस मतलब ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये। पी क्रॉस ई करो ऐसे, पी एज पी क्रॉस, तो क्या आ रहा? ऐसे क्लॉकवाइज। और अपना टॉर्क का डायरेक्शन भी क्या है? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ये जो घूम रहा है ना ये ऐसे घूम रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज, तो दोनों का डायरेक्शन मिल रहा है, मतलब अपन क्या लेंगे? पी क्रॉस ई क्रॉस पी में क्या होगा? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब टॉर्क के डायरेक्शन जा ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। सही आंसर कौन सा? ये टॉर्क नेट इक्वल टू पी क्रॉस, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, पी क्रॉस, ये मैग्नीट्यूड में और ये क्या आ गया? वेक्टर फॉर्म में, पी क्रॉस। ठीक, अब अपन इसके केस है वो भी देख लेते हैं ना, कि कुछ केस डिसाइड करेंगे, देखेंगे। फॉर्मूला क्या आया था अपना?
नेट टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई आया था। ठीक है, अपन देखेंगे इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, पी साइन थीटा। अपन देखेंगे अब थीटा की अलग अलग वैल्यू। जब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी और इलेक्ट्रिक डाइपोल किससा होगा, परपेंडिकुलर प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। जब ऐसा होगा तब पी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी। तब टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब जो नेट टॉर्क होगा उसकी वैल्यू होगी पी, जो कि क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। किसी भी डाइपोल पे लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क क्या है, ये। क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पे साइन 90 मतलब 1 हो गया, 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, पी, जो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है टॉर्क की। अब अपन सेकंड केस लेंगे, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कैसा, ऐसा, प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। डायरेक्शन किधर, इधर, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इधर। यहाँ पे मेरे को बता टॉर्क कितना, टॉर्क निकाल पी साइन थीटा से। साइन यहाँ पे क्या है, 0, साइन 0 क्या होता है, 0, बात करते हैं। टॉर्क इसमें क्या हो गया, 0। ये क्या है, मिनिमम टॉर्क, क्योंकि साइन 0 क्या था, 0। अब अपन ने क्या निकाला, 180 डिग्री पर देखने वाले हैं टॉर्क 180 डिग्री, मतलब प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, मतलब थीटा कितना यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ पे फिर पी साइन 180 डिग्री हो जाएगा। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फिर टॉर्क क्या गया, 0। इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, इस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको ये जो कंडीशन है ना थीटा 0, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख लेना, इम्पोर्टेंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 0 डिग्री तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन 180 डिग्री, मतलब बीच का एंगल 180 डिग्री, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समझ लो मेरे पास एक रिंग है, ये बढ़िया सी रिंग है अपनी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कॉइन रख दिया, कुछ भी रख दिया, गोल्ड को यहाँ पर, और एक ये रिंग है, दूसरी रिंग, इस पर मैंने एक कॉइन यहाँ रख दिया। फिक्स नहीं है, कॉइन मूव हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने कैसे रखा, यहाँ पे तो रख दिया, कहीं पे भी रखो, यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे इसके एकदम ऊपर रख दिया ताकि इधर इधर गिरे नहीं। अब मैं इस कॉइन को यहाँ से हटा लेके थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करूँ, यहाँ पे समझ लो, यहाँ से मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये वापस इधर ही आएगा, ये वापस क्या आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ ले गया, हाँ, और छोड़ देता हूँ, ये वापस यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर देंगे ना अपने इक्विलिब्रियम पे से, तो वापस यहीं पे आ जाएगा। इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर हिलाया तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ से भी अगर थोड़ा सा हिलाया तो भी ये क्या आ जाएगा, यहाँ। मतलब ये कहाँ पे था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, तो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये मूव नहीं करा था, पर थोड़ा सा हिलाते ये क्या आ गया, यहाँ।
कौन सी पोजीशन में आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये किसका एग्जांपल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, और ये किसका, अनस्टेबल। हाँ, इसी तरह आप इसमें देखिए, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, ये ऐसे। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हिला दूँ, जैसे इस बॉल को हिलाया था, ऐसे हिला दिया, तो क्या होगा, ये वापस इस पर फोर्स लग रही है इस तरफ, इस पर फोर्स लग रही है इस तरफ, तो ये ऐसे होके वापस था जैसे जैसे ये हो जाएगा। तो मतलब ये क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें क्या है, ये है ऐसे, इस पर अगर थोड़ा सा फोर्स, थोड़ा सा हिला दिया मैंने, तो इस पर फोर्स लग रही है इस तरफ, इस पर फोर्स लग रही है इस तरफ, तो ये क्या घूम के क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से कहाँ आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम।